Almighty Allah, I am Tawseef Iqbal and I warmly welcome all of you in today's class. तो जनाब ये है idioms एंड phrases का सीरीज अल्फ़ाबेटिकली। इससे पहले मैंने अल्फ़ाबेट ए पे ऑलरेडी लेक्चर अपलोड किया हुआ है। आज है अल्फ़ाबेट बी। इंशाल्लाह इट विल बी कंटिन्यूड टिल अल्फ़ाबेट जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टू होल्ड द बेबी। अभी इसका क्या मतलब है? टू इज्यूम एन अनडिजायर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई ऐसी जिम्मेदारी को कबूल करना जो बंदे को नापसंद हो या जो दिल पे बोझल हो, ठीक है, जिसको इंसान ना चाहता हो, इसको आप यूँ समझ सकते हैं। बैचलर का मतलब है जो बंदा गैर शादीशुदा हो। सो बैचलर गर्ल का मतलब है एन अनमैरिड गर्ल लिविंग इंडिपेंडेंटली, ठीक है। ये मर्द के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। इसके बाद बाइट द बुलेट का क्या मतलब है? डू यू नो? इसकी ओरिजिन के पीछे आप जा सकते हैं, बट इसका जो मतलब है टू एंडेवर का मतलब है टू टॉलरेट समथिंग डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट। किसी ऐसी चीज को या कोई ऐसी हालत को बर्दाश्त करना, ठीक है, जो कि अनप्लीजेंट हो या बहुत कठिन हो, मुश्किल हो। उसके बाद रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आगे आप लोग देख सकते हैं बैक। बैक कहते हैं पीछे को, एट द बैक ऑफ, बिहाइंड, इन सपोर्ट, परसूट और कंसीलमेंट। नेक्स्ट वन, टर्न वंस बैक अपॉन। अभी इसका ये मतलब है ना कि किसी जगह से भाग जाना या किसी से भाग जाना, रन अवे फ्रॉम। उसके बाद विद वंस बैक टू द वॉल। अभी इसका मतलब है हार्ड प्रेस्ड, ठीक है, दीवार से लगाना। एक बंदे को तंग करना, ठीक है, किसी को मुश्किल में डालना, किसी के लिए रास्ते बंद कर देना, ठीक है, या किसी को आजमाइश में डालना। उसके बाद बैक एंड बिली। अभी इसका मतलब है क्लॉथिंग एंड फूड, पोशाक, ठीक है। उसके बाद जनाब आगे आप लोग देख सकते हैं हैव ऑन, आई हैव ऑन वंस बैक। अभी इसका मतलब है बी बर्डन विद, ठीक है, बोझ उठाना, ठीक है, किसी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना या किसी पे बोझ डालना, मतलब इसको यूँ समझ सकते हैं कि बोझ उठाना, बी बर्डन विद। उसके बाद टू सिट अ पर्सनस बैक अपॉन, गुस्सा दिलाना या इश्तियाल दिलाना, और टू मेक हिम एंग्री, किसी को गुस्सा दिलाना। ऑन द बैक ऑफ, ऑन द बैक ऑफ का मतलब है इन एडिशन टू। उसके बाद बैकबोन। बैकबोन पाकिस्तान की इकोनॉमी का बैकबोन किया है? एग्रीकल्चर। सो मेन सपोर्ट। उसके बाद टू द बैकबोन। टू द बैकबोन का मतलब है thoroughly, तफसील के साथ, डिटेल के साथ, ऑल इनकम्पासिंग, मुकम्मल तौर पे, हर लिहाज से। टू टेक बैक सीट, हम्बल वन सेल्फ, ठीक है, आजिज होना या लाताल्लुक रहना। बैक नंबर का मतलब है आउट ऑफ डेट, मेथड और मैन। बैक स्लैंग का मतलब है फॉर्म ऑफ स्लैंग इन विच वर्ड्स आर स्पेल्ड एंड प्रोनाउंस्ड इन द रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद स्लैंग ऐसे अल्फाज को कहते हैं ना जो प्रॉपर डिक्शनरी में ना हो, ठीक है, या जो नॉर्मली बोलचाल में तो इस्तेमाल होते हो बट एकेडमिकली दे आर अनसाउंड। बैक वॉश का मतलब है रिसीडिंग वेव्स, ठीक है। उसके बाद बैक एंड फोर्थ। बैक एंड फोर्थ का मतलब है टू एंड फ्रो। उसके बाद बैक बाइट का मतलब है स्पीक इल ऑफ। उसके बाद बैकन। बैकन का मतलब है हंजीर का गोश्त। उसके बाद ब्रिंग होम द बैकन्स, सक्सीड इन वंस अंडरटेकिंग, कामयाब होना किसी मकसद में। उसके बाद सेव वंस बैकन, escape डेथ और इंजरी, बाल बाल बच जाना। उसके बाद बैट जो है ना, तो बैट अभी दो जगह पे इस्तेमाल है। गो बैट, गो बैट का मतलब है डिके, स्पॉइल। उसके बाद विद बैड ग्रेस, अब इसका मतलब है रिलक्टेंटली, ठीक है। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आगे आप लोग देख सकते हैं बैड शॉट। बैड शॉट का मतलब है रॉन्ग गेस। उसके बाद बैड प्री एमिनेंस। बैड प्री एमिनेंस का मतलब है जिल्लत, बदनामी, तो इसका मतलब है डिसरिप्यूट, ठीक है। उसके बाद बैड एक बदकिरदार शख्स, तो अ पर्सन ऑफ बैड
करेक्टर। उसके बाद बैड ब्लड, बैड ब्लड का मतलब है इल फीलिंग। उसके बाद गो टू द बैड, गो टू द बैड का मतलब है तबाह होना, बर्बाद होना, नुकसान में होना। उसके बाद बैक, तो बैक के हवाले से तीन चार इडियम्स है यहाँ पे। बैग ऑफ बोन्स, बैग ऑफ बोन्स का मतलब है एक ऐसा शख्स जो बिल्कुल कमजोर हो, जिस पे गोश्त बहुत कम हो, लीन क्रिएचर। उसके बाद इन बॉटम ऑफ बैग, एज अ लास्ट रिसोर्स, लेट कैट आउट ऑफ बैग। अब इसका क्या मतलब है, किसी राज को या कोई भेद या कोई खुफिया चीज जो हो ना, उसको आश्कार करना, जाहिर करना। उसके बाद बैग एंड बैगेज, बैग एंड बैगेज का मतलब है विद ऑल बिलोंगिंग्स। ठीक है, रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आगे आप लोग देख सकते हैं बैल, बैल का मतलब है यकीन दहानी या जमानत, ये लीगल टर्म्स है ठीक है। गो बेल फॉर, गो बेल फॉर का मतलब है सच्चाई की जमानत देना, गारंटी ट्रुथ ऑफ एनीथिंग। उसके बाद बैक, बैक का मतलब है पकाना, हाफ बैक का मतलब है इमेच्योर। उसके बाद बेकर का मतलब है पकाने वाला। उसके बाद बेकर्स डोजन, 13 के लिए ये इस्तेमाल होता है। बेकर इग्ड, बेकर इग्ड का मतलब है नॉक नीड। उसके बाद कमजोर टांगे, ठीक है, उनके कंटेक्स में इस्तेमाल होता है। अ शॉपकीपर इज यूजुअली बेकर लेग्ड। उसके बाद बैलेंस के हवाले से दो तीन एमसीक्यूज इडियम्स है। होल्ड द बैलेंस मतलब काउंटर पोइज। उसके बाद बैलेंस ऑफ पावर, इक्वलिटी ऑफ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। ठीक है, we can war can be avoided only through balance of power between Pakistan and India। इसी वजह से तो पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बम बनाया था इन द बैकलैश ऑफ इंडिया, ताकि बैलेंस ऑफ पावर प्रमोट हो साउथ एशिया में। लूज वंस बैलेंस, बी अपसेट मेंटली, जहनी तौर पे परेशान होना, टार्चर होना, अपसेट होना। बैलेंस ऑफ एडवांटेज, प्रीपोंडरेटिंग वेट। उसके बाद बैलेंस ऑफ ट्रेड, इसका मतलब है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स कि आप लोग देख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स इन टर्म्स ऑफ मनी। बैलेंस इन हैंड का मतलब है अमाउंट आफ्टर रियलाइजिंग एसेट्स एंड मीटिंग लायबिलिटीज। ऑन बैलेंस का मतलब है हर चीज का जायजा लेना, टेकिंग एवरीथिंग इनटू कंसिडरेशन। उसके बाद बाल, बाल कहते हैं गंजा को जिसके सर पे बाल कम हो या ना हो। गो बाल्ड हेडेड, स्टैक एवरीथिंग, डिसरिगार्ड consequences। उसके बाद बाल, बाल गेंद को कहते हैं हैव द बॉल एट वंस फीट, कामयाबी यकीनी होना। सी वंस वे टू सक्सेस। उसके बाद कीप अप द बॉल, कैरी ऑन द वर्क, कीप द बॉल रूलिंग, गुफ्तगू में हिस्सा लेना या किसी डिबेट में हिस्सा लेना। डू वंस पार्ट इन टॉकिंग। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आगे आप लोग देख सकते हैं द बॉल इज विद यू, इट इज यूर टर्न। उसके बाद बैंड, बैंड का मतलब है पट्टा या फीता। सो लुक्स एज इफ वन केम आउट ऑफ द हैंड बॉक्स। अब इसका क्या मतलब है जनाब, इसका मतलब है इंतहाई महारत व काबिलियत से, ऑफ एक्सट्रीम नीटनेस। उसके बाद बैंडी, बैंडी का मतलब है झुका हुआ। बैंडी अबाउट, बैंडी अबाउट का मतलब है डिस्कस। उसके बाद बैन, बैन कहते हैं तबाही, आफत। द बैन ऑफ, द बैन ऑफ का मतलब है बर्बादी की वजह, तबाही का सबब या दुश्मन या दुश्मनी। उसके बाद रूइन, बैंकर का मतलब है लेन देन करने वाला। लेट मी बी यूर बैंकर, लेंड और बोरो मनी फ्रॉम मी। ठीक है, कर्ज लेना या देना या महाजन बनना। ठीक है, इसका मतलब है बैंकर। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आगे आप लोग देख सकते हैं बैनर, बैनर कहते हैं फजीलत। फॉलो द बैनर ऑफ, बी सबसर्वियंट टू, हर बात मानना, गुलाम बनना, या बोल बच्चा बनना। बैनर हेडलाइन, अब इसका क्या मतलब है, अ न्यूज ऑफ ग्रेट एमिनेंस। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आगे आप लोग देख सकते हैं बैप्टिज्म, बैप्टिज्म का मतलब है पानी से मुकद्दस बनाना। बैप्टिज्म ऑफ ब्लड, मार्टरडम, खून में नहाना या शहादत के दर्जे पे फाइज होना। बैप्टिज्म ऑफ
फायर, सोल्जर्स, फास्ट बैटल। उसके बाद बार, बार कहते हैं अदालत को, बी कॉल्ड टू द बार, टू बिकम अ लॉयर मतलब वकील बनना। उसके बाद ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस बहुत अच्छा इडियम है, खूबसूरत एक्सप्रेशन है। इसका मतलब है टू एंड कन्फ्लिक्ट और इनिशिएट फ्रेंडशिप, किसी के साथ दुश्मनी, कन्फ्लिक्ट, इशू, मसले को ख़त्म करना, जबकि उसके साथ ताल्लुक दोस्ती को इनिशिएट करना। उसके बाद बारगेन, बारगेन कहते हैं सौदेबाजी, बारगेन फॉर, बी प्रिपेयर्ड फॉर। उसके बाद गुड और बैड बारगेन, रिजल्ट चीपली और डेयरली बार्ट। उसके बाद विद बारगेन का मतलब है क्लोज्ड विद ड्रिंक्स। उसके बाद इनटू द बारगेन, अब इसका मतलब है इन एडिशन टू। स्ट्राइक अ बारगेन, अब इसका क्या मतलब है कम टू टर्म्स। मेक बेस्ट ऑफ अ बैड बारगेन, अब इसका क्या मतलब है टेक मिसफॉर्चून्स चेयरफुली, मसाइब का खुश दिली से मुकाबला करना। इसका ये भी मतलब है अपने गलतियों से सबक सीख लेना, ठीक है, या अपने बैड एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखना। बार्गेन अवे, बार्गेन अवे का मतलब है कुछ लिए बगैर दे देना, पार्ट विद फॉर कंपेंसेशन। उसके बाद जनाब आगे आप लोग देख सकते हैं बार्क, बार्क का मतलब है छिलका। सो बार्क वेयर देन बाइट, कुछ लोग होते हैं ना, आप टेस्टी हार्मलेस टेम्परामेंट, आप इसको यूं समझ सकते हैं जुबान का सख्त मगर दिल का नरम। कुछ लोग होते हैं ना, वो आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। उसके बाद बार्क एट, इब्यूज बेइज्जती करना, गाली गलौच देना या गाली देना। उसके बाद बार्क अप द रॉन्ग ट्री, उसको आप यूं समझ सकते हैं गलत लोगों को बुरा भला कहना या तनकीद का निशाना बनाना, डिनाउंस रॉन्ग पर्सन। उसके बाद बारहवीं, बारहवीं का मतलब है बारहवीं ऑन द क्रम्पेट मतलब रॉन्ग इन द हेड। उसके बाद बैरोमीटर, सो बैरोमीटर ऑफ ओपिनियन किसे कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन, इसको आप यूँ समझ सकते हैं अवामी जज्बात का आकाश, ठीक है, बैरोमीटर ऑफ ओपिनियन। उसके बाद पिक ऑफ द बास्केट, बेस्ट ऑफ द लॉट। उसके बाद बैट, बी ए टी बैट, नेवर बैटेड ऑन आईलिड, इसका मतलब है डू नॉट स्लीप अ विंक, आंख ना झपकना या नींद ना आना। बैट का मतलब है कमजोर होना, विद बैटेड ब्रेथ। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स विद ग्रेट इंटेंशन, मुकम्मल तवज्जो से, इन्हिमाक से। बटालियन, बटालियन का मतलब है लश्कर दस्ता, गॉड इज फॉर द बटालियंस, सो मददी खुदा, फोर्स प्रिवेल्स। उसके बाद बैटरी, बैटरी का मतलब है टर्न अ मेंस बैटरी अगेंस्ट हिमसेल्फ, डिफीट हिम विद हिज ओन आर्गुमेंट, किसी को दलाइल के साथ, उनके अपने दलाइल के साथ बीट करना। लिंकॉल्न टर्न डॉगलस बैटरी ऑन हिमसेल्फ। उसके बाद बे, स्टैंड एट बे, इसका मतलब है रेडी टू फाइट। रिस्पेक्टिव स्टूडेंट्स आगे आप लोग देख सकते हैं ड्रायर टू बे, कम टू क्लोज क्वार्टर्स विद। उसके बाद बी, मे बी का मतलब है परहैप्स या अ पॉसिबिलिटी। आ उसके बाद आगे आप लोग देख सकते हैं द टू बी, द फ्यूचर। उसके बाद टू बी ऑल इन ऑल, टू बी एवरीथिंग। बीट का मतलब है मोती, ड्रा अ बीट ऑन, मेक एम मकसद बनाना, मकसद वाज़ेह करना। आ, उसके बाद बीम, जगमगाना, किक द बीम, किक द बीम का मतलब है बी डिफीटेड। उसके बाद बीन का मतलब है दिमाग, नॉट हैव अ बीन, नॉट हैव अ बीन का मतलब है हैव नो आर लिटिल मनी। उसके बाद फुल ऑफ बीन्स, फुल ऑफ बीन्स का मतलब है इन हाई स्पिरिट्स, पूरे जोश व जज्बे से या जवा अजम, ठीक है। उसके बाद आगे आप लोग देख सकते हैं बेयर, बेयर का मतलब है बर्दाश्त करना, बेयर अवे द पाम मतलब विन अ विक्ट्री, फतह याब होना, कामयाबी समेटना। बेयर वन सेल्फ विद, बिहेव विल, अच्छा सलूक, अच्छा बर्ताव, खुश अखलाकी से,
पेश आना। टू बेयर विटनेस, टू गिव एविडेंस मतलब शहादत देना या गवाह होना, ठीक है, या सबूत देना। उसके बाद बेयर अ हैंड मतलब मदद, किसी के साथ मदद करना, साथ देना, हाथ बटाना, टू हेल्प। बेयर इन माइंड मतलब याद रखना, जहन नशीन करना, रिमेम्बर के कंटेक्स्ट में यूज होता है। बेयर आउट का मतलब है कंफर्म। इज बोरन इन अपॉन, इसका मतलब है बिकम कन्विंस्ड, तस्लीम करना, मुत्तफिक होना या मान जाना। उसके बाद आगे आप लोग देख सकते हैं बेयर अपार्ट इन, शेयर हिस्सा डालना या शरीक होना। बेयर रिपीटिंग, फिट फॉर रिपीटिंग, दोहराने के काबिल। उसके बाद बेयर डाउन, तो शिकस्त देना या निकाल बाहर करना। बेयर हार्ड ऑन, ओप्रेस, ठीक है, किसी को ओप्रेस करना, किसी पे जुल्म करना, जबर करना। बीट का मतलब है मारना। सो बीट ब्लैक एंड ब्लू मतलब जख्मी करना, मारना या तशद्दुद करना। उसके बाद बीट द एयर, स्ट्रायो इन वेन, वक्त जाया करना, किसी ऐसे मकसद के पीछे भागना जिसका कोई एंड ना हो, फजूल काम में इन्वॉल्व होना या वक़्त का जिया या वक़्त जाया करना। बीट द डोर, नॉक लाउडली, बीट हॉलो, डिफीट इजीली। बीट्स कॉक फाइटिंग मतलब इज एक्सट्रीमली एक्सहिलरेटिंग, इसका मतलब है फरहत बख्श या लुत्फ या मजे का। उसके बाद बीटन डाउन प्राइस मतलब चीपेंड। उसके बाद बीट वंस ब्रेन, सर्च फॉर आइडियाज। उसके बाद बीट अबाउट द बुश, अप्रोच द सब्जेक्ट स्लोली, मतलब फजूल चीजों में या इधर उधर की बातों में अपना कीमती वक्त जाया करना। ब्यूटी इज बट स्किन डीप, वन कैन नॉट जज बाई अपेयरेंसेस। अभी इसका मतलब है जाहिर हमेशा धोखा देता है, ठीक है। तो उसके बाद बिग, बिग का मतलब है सर तस्लीम खुम करना। बी एट वंस बिग एंड कॉल, हर दम तैयार रहना, रेडी टू ओबे ऑल कमांड्स, ठीक है। बिट का मतलब है बिस्तर। सो बिट एंड बर्ड, बिट एंड बर्ड का मतलब है कोनोबियल रिलेशंस, अजदवाजी ताल्लुकात या मियाँ बीवी होना। कपल के कॉन्टेक्ट्स में यूज होता है। बिड ऑफ फ्लावर्स या roses, easy position, so life is not a bed of roses। brought to bed, अब इसका मतलब है प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ या एबॉर्शन के टाइम, वो तमाम चीजें। उसके बाद डाई इन वंस बेड ऑफ नेचुरल कॉजेज, अपने मौत या तभी मौत, मरना। गो टू बेड, गो टू बेड का मतलब है रिटायर फॉर द नाइट, आराम या सोने के लिए जाना। टैक टू बेड, बिकम इल। उसके बाद अलील हो जाना। लाई इन द बेड वंस हैज मैड, नताइज भुगतना, सफर फॉर द consequences ऑफ वंस एक्शन, ठीक है। उसके बाद रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, गो आउट ऑफ बेड ऑन द रॉन्ग साइड, बी बैड टेम्पर्ड फॉर द डे। उसके बाद बिल्ड अ रॉक, सॉलिड फाउंडेशन। आगे आप लोग देख सकते हैं बटर सम वन अप, अब इसका क्या मतलब है, टू प्रेज और फ्लेटर सम वन एक्सेसिवली, ठीक है, किसी की खुशामद करना। बी का मतलब है हैव अबी इन वंस बोनेट, बी मैड अबाउट सम पॉइंट। बेयर का मतलब है शराब की एक किस्म है। थिंक नो स्मॉल बेयर ऑफ, हैव हाई ओपिनियन ऑफ। ब्यूटल का मतलब है थ्री मेन ब्यूटल, तीन का काम, अब इसका क्या मतलब है, रिक्वायरिंग थ्री टू लेफ्ट। उसके बाद बिफोर, बिफोर एंड बिहाइंड का मतलब है ऑन फ्रंट, सबसे आगे, हर अव्वल दस्ता। उसके बाद बिफोर गॉड, एज गॉड सीज मी। उसके बाद वुड डाई बिफोर लाइंग, डाई रादर देन लाइक। कति झूठ ना बोलना, झूठ से एहतराज करना। बिफोर क्रेस्ट, अर्लियर दिन क्रेस्ट ईसा इस्लाम या कबल अज मसीह। उसके बाद बिफोर हैंड, उसके बाद कबल अज वक्त या पहले से ही। बी बिफोर हैंड विद, एंटिसिपेट पेशगी, अंदाजा लगाना,
या पहले से आगाह होना। बिफोर हैंड विद द वर्ल्ड, खाली हाथ ना होना, जेब में रकम होना, हैविंग मनी इन हैंड। उसके बाद बिग, बिग का मतलब है इल्तिजा करना, दरख्वास्त करना। बिग ऑफ का मतलब है गेट somebody excused ऑफ पेनल्टी या पनिशमेंट। उसके बाद बिग द क्वेश्चन, सच तलाश करना, assume the truth of matter in dispute। बिगर का मतलब है टू बिगर डिस्क्रिप्शन, reduce to silence। begin का मतलब है to begin with का मतलब है in the first place। begin the world, start in life, जन्म लेना या दुनिया में वारिद होना। beginning का मतलब है आगाज, beginning of the end, अंजाम शुरू होना। फर्स्ट क्लियर साइन ऑफ फाइनल रिजल्ट के कंटेक्स्ट में यूज होता है। बिगॉयल का मतलब है धोखा या फरेब होना। बिगॉयल इनटू, अटेम्प्ट वन इनटू, धोखा दही से मिलना, जालसाजी से मिलना। बिगॉयल आउट ऑफ, डिशवेड अ पर्सन अवे फ्रॉम, दूर रखना। उसके बाद बिहेवियर, बी ऑन वंस गुड बिहेवियर, डू वंस बेस्ट अंडर प्रोबेशन। उसके बाद आगे आप लोग देख सकते हैं रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, हमारे पास बिहाइंड, अकब में या पीछे। फॉल बिहाइंड का मतलब है नॉट कीप अप। उसके बाद बिहाइंड द सीन्स इन प्राइवेट। उसके बाद गो बिहाइंड वंस वर्ड्स, लुक फॉर सीक्रेट मोटिव्स, सच्चाई का पता लगाना या असल मकसद से आगाह होना। बिहाइंड टाइम का मतलब है फजूल, अनपंक्चुअल, प्रोक्रेस्टिनेशन के सेंस में यूज होता है। बिलीफ का मतलब है अकीदा, ईमान, यकीन। उसके बाद टू द बेस्ट ऑफ माई बिलीफ, इन माई जेन्युइन ओपिनियन। उसके बाद बिलो, सो बिलो फ्लेटरी का मतलब है टू लो, टू बी इफेक्टेड बाई फ्लेटरी। उसके बाद बिलो पार, अब इसका क्या मतलब है, इंफीरियर साइड ऑफ डिवाइडिंग लाइन। उसके बाद ब्लो वंस ब्रेथ, इन पिन ड्रॉप साइलेंस, मुकम्मल खामोशी या गहरा सकूत। उसके बाद बीनीथ का मतलब है, बीनीथ कंटेंट का मतलब है नॉट वर्दी ऑफ बीइंग हेटेड। उसके बाद बेनिफिट, बेनिफिट का मतलब है द बेनिफिट ऑफ द डाउट, इज्यूमिंग इनोसेंट रादर देन गिल्ट। उसके बाद नो एंड ऑफ अ बेनिफिट, ग्रेट बेनिफिट, बेहिसाब या मुनाफा या फायदा। रिस्पेक्ट टू स्टूडेंट्स, अभी तक हम पेज नंबर 32 तक पहुंच गए हैं। इंशाल्लाह अभी आगे इसमें जो रिमेनिंग पेजेस है हमारे साथ, ठीक है। तो ओके, ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट। अच्छा, आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह इसका जो पार्ट सेकंड है, वो मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए ले आऊँगा, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब डाउन टाइम्स। आप लोग हमारे साथ इन डेप्थ एवेल्युएशन करना चाहते हैं सी एस एस, इंग्लिश ऐसे एंड परेसे के लिए, सो यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच।